नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक और ख़ास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, एक ऐसी खबर है जो चौंकाने वाली है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो देश का सबसे धनवान मंदिर है, जहां पर हर साल 3 से 4 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। उस मंदिर के प्रसाद में चर्बी, मछली का तेल, ऐसी चीज़ें मिलाई जा रही हैं और ये जो सरकारी जांच एजेंसी है उसने अपनी रिपोर्ट में भी खुलासा किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, आप भी गए होंगे तिरुपति बालाजी, तो आपने भी प्रसाद का सेवन किया होगा। अब क्या आपकी टिप्पणी है? भारत एक श्रद्धा और आस्थावान देश है और इस देश का दुर्भाग्य कि उतना ही यहाँ के निवासी इग्नोरेंट हैं, अपरिचित हैं। जब किसी को मुख्यमंत्री चुनते हैं, किसी को पार्टी को चुनते हैं, वो तिरुपति देवस्थान का जो चेयरमैन था वो वहाँ के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के चाचा थे। जगन रेड्डी वाईएसआर जो कांग्रेस का ये एक वो है, विंग है, वो ईसाई हैं, घोषित रूप से कैथोलिक हैं, मानते हैं क्रिश्चियनिटी को। तो उनका गेम प्लान क्या चल रहा है जब से अंग्रेज आए थे कि भारत के लोगों की श्रद्धा और विश्वास को तोड़ो। अब मान लो आप ये चर्बी और ये जो चीज़ बता रहे हैं, था 300 रुपये किलो में आप 100 कार्ड घी खरीद रहे हैं गाय का, तो कहाँ से आएगा? पहले लेते थे कर्नाटक सरकार से वो सारा नंदनी ब्रांड का, और बाद में ये दिल्ली की और इधर उधर से खरीदा। दूसरा, मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ग्रेडियंट्स हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक भी ज़्यादातर। अब दूध यूरिया से भी बना के लोग चढ़ा रहे हैं। गिरिराज जी, मैं 20 साल के संघर्ष के बाद समझाया लोगों को, भाई तुम ये दूध चढ़ा रहे हो, ये दूध नहीं है, ये सड़ रहा है, और तुम इसे जब पैक थैली चढ़ा दो यार, पिला दो लोगों को। हमने कई अभियान लिए कि हमने गर्म दूध पिला के, केसर डाल के, गर्मी में वो रूह अफ़ज़ा डाल के परिक्रमा लगाते हैं ना कि 21 किलोमीटर की दूध की, तो उसमें लोगों को पिलाया, समझाया भी कुछ। परंतु ये जो हमारे जो आस्था और श्रद्धा के अंदर अंधविश्वास जुड़ गए, ये भी कारण। ये 300 रुपये में घी आएगा क्या? लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया, और क्योंकि संवेदनशील है हिंदू, भ्रष्ट हो गया तो धीरे धीरे धर्म शून्य की तरफ बढ़ जाएगा। गिरता गिरता जब कहेंगे यार एक बार ले लिया, जैसे बच्चे हैं कॉलेज स्कूलों में जा रहे हैं, साथ में किसी के खा लेते हैं। हमने देखा था 69 में 70 में, अरे क्या तरी तरी डाल रहे हैं, और उसने अपने दोस्त के बैठे में डाल दी, एक बार डाल दी, 2 बार डाल दी, हो गया। ये सारा सिस्टम क्या है कि हम लोगों का कमज़ोर ये हो जाए कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार गलती से सही तो ऐसे सही। मतलब सुनियोजित साजिश है। सुनियोजित साजिश है, क्योंकि वो ईसाई धर्म को प्रामाणिकता से मानने वाला परिवार है और उसको चुनने वाले रेड्डी के नाते वोट दे रहे हैं। वहाँ का झगड़ा है रेड्डी, कामार, ये 3 ग्रुप हैं जो राव लिखते। तो रेड्डी जीतना चाहिए, चाहे वो सारा मुसलमान रेड्डी भी लिख ले तो उसको भी दे देंगे वोट। तो कैसा है, हमारा कमज़ोर जातिवाद में उलझा हुआ देश बना दिया। और आज फिर जाति जाति जाति, कल झगड़ा हो गया, मकान जला दी, जलाने वालों भी दलित और जिनके जले वो महादलित। तो ये तो आरोप लगा नहीं पाए। दबंग कौन? दबंग तो बोल दिया, दलितों के मकान दबंगों ने जला दी। डिवाइड क्या करना चाह रहे हैं? वो सोच रहे थे कहीं राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण हो और उनके ऊपर आरोप लगा दें ताकि बिहार में कास्ट वार हो जाए। मतलब दलितों में भी जो मजबूत है उसको दबंग बोल दिया, उसको दबंग बोल के काम चला दिया। लालू चुप भी है, बोल भी रहा है। सारे देश को जलाने की साजिश है, जातिवाद के नाम पर हमें कमज़ोर करने की साजिश है। और हमें कमज़ोर करने के लिए मोदी योगी को कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी है। परंतु देश जाग भी रहा है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। उसी आंध्रा में टीडीपी का राज आने से उसी ने तो इसकी जांच को उजागर किया। हम लोग लालची भी हैं। जैसे आपने 300 रुपये की बात की, 300 रुपये में प्रसाद खा रहे हैं, देसी घी का प्रसाद खा रहे हैं, गाय का दूध का प्रसाद कहाँ से आएगा? मैं कह रहा हूँ मुझे 1500 रुपये किलो गाय का सही घी मिल जाए तो मैं खुश होकर खरीदता हूँ। और आज भी घर आता है, मेरा बेटा ढूंढ ढांड के लाता है 1200, 1400 से 1500। अपने सामने दूध से दही जमा के घी बनाए तो 2000 रुपये किलो पड़ता है।
डॉक्टर साहब, मैं जो पढ़ रहा था कि जैसे 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, कभी कभी 4-5 लाख हो जाते हैं, तो साल में 5 करोड़ श्रद्धालु बनते हैं अगर औसतन निकाला जाए। और 10,000 किलो सोना इस मंदिर के पास है, 12,000 करोड़ रुपए की एफडी है। फिर इस पैसे का क्या करेंगे? क्यों सरकार ये लूट रहे ना, उस पैसे को सारी शहर की व्यवस्था में लगा दिए पुरानी सरकारों ने, सीवर व्यवस्था ये। अरे धार्मिक पैसा है, धर्म के पैसे, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल खोलो, हिंदू का इलाज बढ़िया से बढ़िया फ्री करो ना। अभी एक ने किया है, पुट्टापूर्ति के साईं बाबा का मानने वाला, उसने एक किस्म से अलग से आश्रम बना दिया बेंगलोर के पास। वो बिल्डिंग का सेक्शन ही खोला, 1500 बेड का हॉस्पिटल, फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज, बिलिंग काउंटर नहीं खोला, और सब 5-7 साल से चला के दिखा रहा है। और मोदी जी देख के आए। इसका मतलब इस देश की श्रद्धा को अब पॉजिटिव उसमें लगा दो। अब अभी वैष्णो देवी माता, कल मोदी जी परसों हो गया है, तो बालेश्वर राय बता रहा था कि बढ़िया मेडिकल कॉलेज इस सेशन में शुरू करना है जी, किस पैसे से? जो हमारे धर्मादाय का यूनिवर्सिटी चल रही है, जो हिंदुओं ने दान धर्म में दिया है। लेकिन मेरा इसमें ये भी था कि जिस प्रकार से आपने कहा कि पैसे को धर्म के काम में लगाना चाहिए, और लेकिन इस विषय पे हमारी पहले भी चर्चा इस कार्यक्रम में हो चुकी। रेड्डी परिवार जो हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, उनको देवोत्थान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसी गलती सरकारें क्यों करती हैं, और क्यों केंद्र सरकार उसको सहन कर रही है? उनके वो चाचा ताऊ में से वो अभी भी हिंदू हैं। ऐसे परिवार बहुत हैं। जैसे कल मेरे पास मुनीर काका एक आया, मुख्तियार, मेरे को कार्ड देने आया था। वो मुख्तियार लिखता है, कहने मेरा एक चाचा का नाम सुभाष आज भी है, एक का सुरेंद्र भी है, एक का वो मेहताब भी है। कहने हम 7 भाई हैं, हमें पता है कि हम जाट हैं मूल रूप से। कहना हमारी शादी भी नांगल ठाकरा, 5-7 ऐसे गांव हैं एक। परंतु अभी हमारी जो 2-3 जनरेशन के बाद भी मिक्स टाइप है, वो ऐसे ही रेड्डीज़ का है। रेड्डी नहीं हटाएंगे, बन गए जैसे हटाओ ना भाई। इंदिरा अयंगार, एक बड़ा नाम बता रहा हूँ मैं, जो इंदिरा जी की मित्र थी। अयंगार ठेठ ब्राह्मण, इंदिरा भी ये रेड्डी भी गांधी जैसे हो गए। नहीं, इनका पता ही नहीं है क्या? वो अयंगार भी क्रिश्चियन हो चुके थे। एक नाम बताता हूँ मैं आपको, निर्मल मुखर्जी, गवर्नर भी थे पंजाब के। निर्मल मुखर्जी, आप क्या सोचेंगे? अभी एक बंगाली तो हैं, आप तो हिंदू समझे। अच्छा, एक नाम और बताता हूँ, निर्मला जोशी, मदर टेरेसा की जो सक्सेसर है, उसकी जगह बैठी। कौन है बताओ? आप बताइए। पंडित होगी ऐसा लगता है जोशी से तो। नहीं, उत्तराखंड की पंडित है, परंतु क्रिश्चियन बने हुए हैं। कि मदर टेरेसा तो ठेठ क्रिश्चियन, सेंट की उपाधि क्यों मिली उसे? मिरेकल दिखाए जी, ये मान के पोप ने कि उसको सेंट डेजिग्नेट किया है। तो भारत के अंदर मूर्ख बनाने वालों की कोई कमी नहीं, मूर्ख बनने वालों की 100 गुना उनसे ज़्यादा तादाद है। अब क्या हल होना चाहिए इस सारे मामले का? जागरूकता नहीं, अब जो देवोत्थान समिति का जो मेरा एक ही मानना है, वोट देते समय देखो हिंदू सनातन आस्थावान कौन है। जो नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे फिर वो स्टालिन हो। स्टालिन नाम कौन था? नहीं, अभी क्या बोर्ड को भंग करना? तब नहीं, मैं अभी आज भी मर लेना बनेगी मुख्यमंत्री कल, तो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, तो क्यों बनने देते? और बन भी जाएं तो 2 महीने बाद हटाओ। ये भी हिंदुओं की आस्था के साथ अब श्राद्ध के अंदर शपथ लेगी सरकार। तो वो नहीं मानते ना, वो अपने आप को एक हनुमान भक्त मानता है केजरीवाल। वो भी जब कोई आफत आ जाए, वो मदर टेरेसा का परम शिष्य है। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका था 25%। मैं आज भी कह रहा हूँ 25% वो मार्क्सिस्ट है, 25% बचा खुचा वो केजरीवाल ये बढ़िया है, और बढ़िया उसको 100% मान के वोट दिया दी। ठग हैं, ठग लोग, महाठग। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर किसी भी तरह की जो समस्या है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका एक ही हल है, वो है जागरूकता और धर्म के प्रति आस्था। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।